बहुत सारे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स पहले काफ़ी घंटों तक हमें थ्योरी सिखाते हैं और उसके बाद जाकर वो हमें एक्चुअल वेबसाइट्स में जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना सिखाते हैं। लेकिन आज हम इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करने वाले हैं। हम एक रियल टू डू ऐप की फाउंडेशन बिल्ड करने के साथ साथ जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स को सीखने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लीजिए। इसकी वेबसाइट का लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा code.visualstudio.com। इसे डाउनलोड करने के बाद हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में वर्क कर पाएंगे। तो इसके बाद हमें एक एम्प्टी फोल्डर बनाना है और उसे राइट क्लिक कर ओपन विद कोड को क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा जो फोल्डर है वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर न्यू फाइल, जो कि होने वाली है index.html। इसके अंदर हमें जावास्क्रिप्ट सीखनी है, लेकिन हमें HTML और CSS की भी थोड़ी सी यूजेज रहेगी। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं बूटस्ट्रैप का। तो बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप हमें बहुत सारे प्री बिल्ट कंपोनेंट्स देता है, जिससे कि हम बिना HTML या CSS का ज़्यादा कोड लिखे हम प्री बिल्ट कंपोनेंट्स को सीधा अपनी वेबसाइट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट बनाना है getbootstrap.com और उसके बाद आपको जाना है डॉक्स में, जो कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आकर जो ये सेकंड वाला है आप इसे कॉपी करना है और विजुअल स्टूडियो कोड में पेस्ट कर देना है। तो सबसे पहले मैं जो बॉडी के बाद जो ये हेलो वर्ड है इसे हटा देता हूँ और उसके बाद जो स्क्रिप्ट टैग है इसे मैं बॉडी के बाहर ले जाता हूँ, यानी कि यहाँ पर। तो मैं आपको एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको बेसिक HTML और CSS आती होगी। उसके बाद आपका जावास्क्रिप्ट सीखना काफ़ी ईजी हो जाएगा। और यहाँ पर मैं इसका टाइटल लिखने वाला हूँ, तो मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जो कि है Ctrl+Scroll। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू डू ऐप। अब यहाँ पर बॉडी के अंदर सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक नेविगेशन बार। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम तो नेविगेशन बार के लिए सबसे पहले हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर कंपोनेंट्स में आएंगे। तो कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पर है नैव बार। तो यहाँ पर हमें अगर ऐसा नैव बार चाहिए तो हम इसे कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद मैं इसे बॉडी में पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए अब इसे रन कर देखते हैं। तो यहाँ पर इसे सेव कर अगर मैं index.html को ओपन करूँ, यस, तो यहाँ पर ये नैव बार सक्सेसफुली बन चुका है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे नहीं चाहिए, जैसे कि ये सर्च बार। और यहाँ पर मैं होम के साथ साथ एक और लिंक रख देता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो ये फॉर्म है मैं इस फॉर्म को हटा देता हूँ। और उसके बाद जो ये लिस्ट है ये वाली, तो ये डिसेबल्ड लिंक को हटाता हूँ मैं। उसके बाद ये ड्रॉप डाउन को भी हटा दिया। तो चलिए एक बार इसे चेक करते हैं। और मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पर नैव बार की जगह में लिखता हूँ फैल्कन लैब टू डू ऐप। तो चलिए अब इसे चेक करते हैं। यस, तो यहाँ पर अब ये शो हो रहा है। और होम के बाद जो लिंक है यहाँ पर मैं लिंक की जगह लिखता हूँ प्रोफाइल। तो यहाँ पर हम एक प्रोफाइल का पेज भी बाद में बिल्ड कर लेंगे। ओके, तो चलिए अभी चेक करते हैं। यस, तो यहाँ पर फैल्कन लैब टू डू ऐप जो इसका नाम है, उसके बाद होम और प्रोफाइल, यहाँ पर 2 पेजेस बन गए हैं। तो नैव बार को हम और भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें नैव बार का कलर अगर चेंज करना हो तो मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा। यस, तो यहाँ पर इसी कलर स्कीम शो कर रहा है अगर हमको नैव बार का कलर चेंज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे नैव बार के अंदर जो क्लास है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर ये BG डार्क यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए BG डार्क, तो उसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इसे मैं पेस्ट करूंगा यहाँ पर। यस, और उसके बाद मुझे यहाँ पर ये डेटाबेस थीम डार्क, मैं इसे भी यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, जैसे कि वहाँ पर था। अब इसे चेक करते हैं। यस, तो जो नैव बार है अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम अपने टू डूज को एंटर करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म के लिए मैं यहाँ पर ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर मैं नैव बार के ऊपर जो यहाँ पर कंपोनेंट्स होंगे, यहाँ पर जो फॉर्म्स होंगे, ये तो फॉर्म्स के अंदर मैं जाऊँगा फॉर्म कंट्रोल में और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एक बार और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा। मैं इसे एक डिव के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। पहले मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट करूँगा
और उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर ये पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद मैं एक बार राइट क्लिक कर यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। तो अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इसके बाद इसे थोड़ी सी और स्टाइलिंग करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो ये डिव है मैं इसके अंदर कुछ क्लास ऐड करता हूँ जो कि होगी mx5 और my5, और इसे थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं px5 और उसके बाद py5। अगर आपको ये HTML CSS खुद से नहीं लिखनी, मैं इसके कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप इसका जो गिटहब से इसका कोड है वो कॉपी कर सकते हैं। तो अब इसे चेक करते हैं। तो अब ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब ऐसे करता हूँ, एक तो ये ईमेल एड्रेस है जहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस को पहले तो मेरी लेबल टैग हटा देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद जो ये इनपुट टाइप है मैं इसे कर देता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू डू टाइटल, और इसकी आईडी होने वाली है टाइटल। और प्लेस होल्डर, मैं प्लेस होल्डर को हटा देता हूँ, बस कुछ इस तरह से लिख देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखने वाले हैं टू डू डिस्क्रिप्शन, और मैं यहाँ पर भी 4 को हटा दूंगा। और यहाँ पर आईडी हम लिखने वाले हैं डिस्क्रिप्शन। तो एक बार इसे चेक करते हैं। तो अब ये हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है, टू डू टाइटल और टू डू का डिस्क्रिप्शन। तो इसे थोड़ी सी और स्टाइलिंग देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर लिखूंगा बैकग्राउंड कलर में से इसका कर दूंगा वाइट, और इसे बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ जो कि होने वाला है 10 पिक्सल का। तो अगर आपको CSS इतना नहीं समझ आ रहा है तो आप इससे एक बार स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स मेनली जावास्क्रिप्ट का है। मैं आपको ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको बेसिक HTML CSS आती होगी, उसके बाद ही आप वेबसाइट्स के लिए जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। और इसके बाद मैं बॉडी टैग में जाऊँगा, और यहाँ पर बॉडी के अंदर भी मैं स्टाइल लिखता हूँ, स्टाइल, इसका बैकग्राउंड कलर इसका होने वाला है, मैं एक बार वाइट करता हूँ। और यहाँ पर जब मैं इस कलर पर होवर करूँगा, ये अपने आप में को ऑप्शन दे रहा है मुझे कौन सा कलर चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर ब्लू में नीचे आता हूँ, और मैं ब्लू में कुछ ये कलर चूज़ कर देता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा ब्लू का टच। तो अगर मैं इसे यहाँ पर सेव कर अब रीलोड कर चेक करूँ, तो अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है। सबसे पहले फैल्कन लैब टू डू है, फिर होम, प्रोफाइल, टू डू टाइटल और टू डू डिस्क्रिप्शन। तो ये हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पर ये फॉर्म भी आ गया। अब हमें टू डू डिस्प्ले कैसे होंगे, तो उसके लिए हम कार्ड्स का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से बूटस्ट्रैप में आऊँगा, और यहाँ पर मैं चेक करूँगा कार्ड्स। यस, तो यहाँ पर है कार्ड, और हम यहाँ पर एक अच्छा सा कार्ड कॉपी कर लेंगे। तो मुझे ये वाला कार्ड अच्छा लग रहा है, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और मैं इसे फॉर्म के बाद पेस्ट कर दूंगा। और मैं एक बार इसे फिर से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर जो कार्ड टाइटल है मैं एक बार इसे लिखता हूँ एग्जाम्पल टू डू, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू डू टाइम, या फिर हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे कि 8 अगस्त 2026 at 5 PM। जैसे कि यहाँ पर टू डू की टाइमलाइन आ जाएगी कि टू डू हमने कब क्रिएट किया है। और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे टू डू डिस्क्रिप्शन, मैं टू डू DES लिख देता हूँ मैं। और जो यहाँ पर लिंक्स है मैं इन्हें हटाता हूँ, और इसकी जगह एक बटन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसकी जो स्टाइल है विड्थ है इसकी 18 REM है, मैं इसकी विड्थ को ऐसे करता हूँ, इसकी विड्थ को हम कर देते हैं 80%। तो अब चेक करते हैं किस तरह से दिख रहा है। ओके, तो अब ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। हम ऐसे करते हैं, इसे थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं इसके। मैं ऐसे करता हूँ, इसके विड्थ को करता हूँ 90%, और इसे मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ 5% का। ओके, तो अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टू डू ऐड करेंगे। अब यहाँ पर लेकिन टू डू टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, लेकिन टू डू ऐड करने के लिए कोई बटन नहीं है। तो सबसे पहले हम बटन ऐड करते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए भी हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर बटन्स में आऊँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो प्राइमरी वाला बटन है ये मुझे दिखने में अच्छा लग रहा है, मैं इसे यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी कर मैं यहाँ पर इसे टेक्स्ट एरिया के बाद पहले एक लाइन ब्रेक लगाकर यहाँ पर मैं बटन भी पेस्ट कर देता हूँ, जिसका टेक्स्ट होगा ऐड टू डू। तो एक बार मैं इसे रीलोड करके चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये ऐड टू डू वाला बटन आ चुका है।
और उसके बाद यहाँ पर रिमूव का बटन भी होना चाहिए, तो दूसरे वाला टू डू है उसमें। तो उसके लिए रिमूव के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ डेंजर वाला बटन। तो मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर लूँगा। तो जो टू डूज हैं वो ऐसे डिस्प्ले होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिमूव। यस, तो यहाँ पर हमने टू डू ऐप का एक बार बेसिक फाउंडेशन हमने बिल्ड कर ली है। अब इसे वर्किंग बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट को यूज करना होगा, जो कि अभी के लिए हमें नहीं आती है। चलिए हम जावास्क्रिप्ट को सीखना फाइनली शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्क्रिप्ट टैग, जो कि मैं आपको सिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्क्रिप्ट, और उसके बाद यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का पार्ट माना जाएगा, जो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लिखने वाले हैं। तो मैं एक बार इसे फिर से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। यस, तो इसके अंदर अगर मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई कोड लिखना हो तो हम या तो इसके अंदर लिख सकते हैं। अब मान लो हमें जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल यूज करनी है, तो मान लीजिए अगर मैं एक और फाइल क्रिएट करूं, जो कि होने वाली है script.js। तो यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट हो चुकी है, और मैं यहाँ पर फिर उसे यूज करने के लिए क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर एक बार इसे रिमूव करता हूँ, और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट के बाद में src एट्रीब्यूट यूज करूंगा, src, जो कि होने वाली है script.js। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला ये जो लिंक है बूटस्ट्रैप का, वो भी यहाँ पर कुछ इसी तरह से यूज हो रहा है, जो कि है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब हमें इनमें से कौन सी यूज करनी चाहिए, इंटरनल या एक्सटर्नल? तो मोस्टली सारे ही डेवलपर्स एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट प्रेफर करते हैं, जिससे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट अलग अलग रहती है, जिससे कि कोड को मेंटेन करना और समझना आसान हो जाता है। तो हम भी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। एक बार मैं इसे सेव करता हूँ। तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल्स का हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू अर्नव, और हाँ, जब भी मुझे कोई टेक्स्ट लिखना हो तो उसे मैं यहाँ पर कोट्स के अंदर लिखते हैं, और जब भी कोई जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट खत्म हो हम उसके बाद एक सेमीकोलन यूज करते हैं, यानी कि ये लाइन यहाँ पर खत्म होती है। तो लेट नेम अर्नव, और उसके बाद मान लीजिए अगर मैं लिखूं लेट एज इज इक्वल टू 18, तो जो नंबर है उसे हम कोट्स में नहीं, तो जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कोट्स में नहीं लिखते। अगर हम इसे कोट्स में लिखेंगे तो यहाँ पर नंबर को टेक्स्ट की तरह क्रिएट करेगा। यानी कि अगर मैं लिखूं 2 + 2, अगर ये दोनों नंबर्स हैं तो यहाँ पर आएगा 4, लेकिन अगर ये दोनों टेक्स्ट की फॉर्म में है और मैं लिखूं 2 + 2 तो यहाँ पर 22 शो करेगा, यानी कि 2 2। तो एक बार इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे नेम चेक करना हो, जैसे कि, तो अगर मुझे कोई वेरिएबल की वैल्यू अगर चेक करनी हो तो वो कैसे प्रिंट करते हैं? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं console.log का। तो console.log मैं यहाँ पर करने वाला हूँ नेम। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ इस कोड को, और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, यस, तो यहाँ पर अभी शो क्यों नहीं कर रहा है? तो यहाँ पर जब हम इसे इंस्पेक्ट करेंगे और उसके बाद जब मैं यहाँ पर कंसोल में जाऊँगा, तो एक बार मैं इसे फिर से रीलोड कर देता हूँ, तो यहाँ पर अब ये शो कर रहा है। तो यहाँ पर अभी प्रिंट कर रहा है अर्नव, जो मैंने यहाँ पर नेम यहाँ पर लिखा था। और अगर मैं फिर से लिखूँ console.log एज, और मैं एक बार सेमीकोलन लगा देता हूँ। वैसे हाँ, अगर आप सेमीकोलन नहीं भी लगाते तो भी जावास्क्रिप्ट एरर हमको नहीं देती है। अब मैं इसे फिर से रीलोड करता हूँ। यस, तो यहाँ पर अर्नव और 18 यहाँ पर आ चुका है। तो जो टेक्स्ट होता है हम उसे बोलते हैं स्ट्रिंग्स। तो इंटीजर्स को जावास्क्रिप्ट में इंटीजर्स ही बोलते हैं, और जो डेसिमल नंबर्स होते हैं जैसे कि 1.1, 1.2, जिसके अंदर जिनकी डेसिमल वैल्यूज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्लोट वैल्यूज। तो यहाँ पर तो हमने अभी के लिए तीन डेटा टाइप्स देखी हैं, जो कि है स्ट्रिंग, फ्लोट और इंटीजर। तो यहाँ पर और भी डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ लेट इज एलिजिबल इज इक्वल टू ट्रू। तो मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे चेक करना हो कि कोई कैंडिडेट अगर वोट कर सकता है या नहीं, तो उसके लिए मैं ट्रू या फॉल्स यूज करता हूँ। तो इन्हें हम बोलते हैं बूलियन वैल्यूज। और उसके बाद और भी कुछ टाइप्स होती हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं लेट डेटा इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर डेटा इज इक्वल टू नल, नल मतलब खाली,
अगर मान लो मैंने अभी के लिए किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू अभी असाइन नहीं करनी, मैं बाद में करने वाला हूँ, तो एक बार के लिए मैं इसे नल लिख सकता हूँ, यानी कि खाली है अभी ये। तो अभी के लिए हमने कौन कौन सी डेटा टाइप्स देखी है, एक है स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, बूलियन और नल। तो यहाँ पर एक और डेटा टाइप होती है जो कि होती है अनडिफाइंड। अगर हमने किसी वेरिएबल को डिफाइंड ही नहीं किया, जैसे नल का मतलब जो है वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं है। अगर अनडिफाइंड है मतलब वेरिएबल हमने क्रिएट ही नहीं किया। जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ से अगर नेम को हटा देता हूँ, मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। एक बार के लिए मैं इसे डिलीट करता हूँ, और अगर मैं इसे रीलोड करता हूँ, यस, तो यहाँ पर अभी कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर अभी कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर एरर आना चाहिए था। अच्छा, हम यहाँ पर नेम यूज कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ कीवर्ड्स जैसे कि फंक्शन, नेम, दिस, ये कुछ कीवर्ड जावास्क्रिप्ट में पहले से ही रिजर्व्ड होते हैं, यानी कि वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ ना कुछ उनका पहले से यूज होता है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, मैं नेम को चेंज करता हूँ माई नेम से, माई नेम, और मैं यहाँ पर भी इसे ऐसे ही कर लेता हूँ, माई नेम, यस। तो अभी के लिए प्रिंट करेगा। अगर मैं इसे हटाता हूँ, अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ और इसे सेव करके रन करता हूँ, यस, तो यहाँ पर हमें एक एरर दिखेगा कि माई नेम को हमने डिफाइन ही नहीं किया था, मतलब ये अनडिफाइंड है। अगर मान लीजिए मुझे इसे हटाना है, तो या तो मैं इसे हटा सकता हूँ या फिर मैं इसे कमेंट कर सकता हूँ, जो कि कुछ इस तरह से। अगर मैं डबल स्लैश यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो उससे ये वाला ये लाइन जो है ये कमेंट हो जाएगी, तो इसे हम कमेंट्स बोलते हैं। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो भी हमको एरर दे रहा है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये रीड ही नहीं कर रहा है। मैं इसे अंडू करता हूँ। अब हम कमेंट्स का यूज़ क्यों करते हैं? तो अगर मान लीजिए मुझे खुद अपने कोड में कुछ याद रखना है या फिर मुझे किसी और को अपना कोड एक्सप्लेन करना है, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह लिखता हूँ, दिस इज यूजर्स नेम, उसके बाद दिस इज यूजर्स एज। तो हम इसे कुछ इस तरह से यूज करते हैं जिससे कि जिससे कि हमारा कोड जो है वो हमें और भी ज़्यादा रीडेबल लगे। तो इससे अभी के लिए हमें कोई भी एरर यहाँ पर नहीं आएगा हमारा, यस। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा। तो हमने जावास्क्रिप्ट का बेसिक सिंटैक्स देखा, हमने जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स देखे, हमने console.log देखा। हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, console.log। हम यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी साथ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं लिखूँ 3 + 5, तो यहाँ पर इसे प्रिंट कर देगा, यस। तो यहाँ पर 8 आ गया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखता हूँ, जैसे कि console+log hello प्लस है। तो अब आप एक बार कमेंट कीजिए कि यहाँ पर क्या प्रिंट करने वाला है। तो अब हम यहाँ पर शो करते हैं, तो यहाँ पर इसने प्रिंट किया हेलो है। अब ये इसने क्यों किया? तो जो स्ट्रिंग्स होती है, जो टेक्स्ट होता है, उसे ये ऐसे ऐड करता है, मतलब दोनों को ज्वाइन कर देता है। तो अगर मान लीजिए अब मैंने इसको बोला 1 + 2, अब यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा? अब यहाँ पर काफ़ी सारे बिगिनर्स एक बार गलती करते हैं, वो यहाँ पर इसे भूल जाते हैं कि यहाँ पर ये एक इंटीजर नहीं, यहाँ पर एक टेक्स्ट वैल्यू है। तो यहाँ पर एक 3 की जगह प्रिंट करेगा 12। तो अगर हमें इंटीजर्स के साथ काम करना है तो हम इसे टेक्स्ट की तरह नहीं, इंटीजर्स की तरह ही तो हम इसे इंटीजर की तरह इसे डिक्लेयर करेंगे। और यहाँ पर तो यहाँ पर 1 + 3 4 आ रहा है। तो आज सबसे पहले हमने एक टू डू ऐप का स्ट्रक्चर क्रिएट किया बूटस्ट्रैप की हेल्प से। उसके बाद हमने इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस समझा और क्यों, और हमने समझा कि क्यों एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट ज़्यादा बेटर है। उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स देखे, जैसे कि कमेंट्स क्या होता है, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और console.log। और उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट में वैल्यूज प्रिंट कैसे करते हैं। तो आज हमने टू डू ऐप की मोस्टली डिजाइनिंग खत्म कर ली है। तो अगले लेक्चर्स में हम HTML और CSS के साथ ऑलमोस्ट ना के बराबर काम करेंगे, और हमारा मेन काम अब जावास्क्रिप्ट के साथ होने वाला है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए बाय।